हेलो। ओके। कल वाला प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो गया? कुछ दिक्कत आ रहा है कल का प्रॉब्लम में? कुछ पूछना है पूछ सकते हो कल तक वाला से, या भी पहले से कुछ भी, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो आज हम लोग ऊप्स का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस, कितना लोग पहले सुन चुके हो इनहेरिटेंस के बारे में? कुछ मतलब कि पहले यूज किए हो या फिर सुने हो? क्योंकि जो लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट अगर सी प्लस प्लस में पढ़े हो तो इनहेरिटेंस आया ही होगा। ओके। तो अगर सुन चुके हैं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि तुम लोग को फिर सीखने में आसानी होगा। हम्म। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? चलो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की मदद से कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है। इनहेरिटेंस बेसिकली होता ये है कि हम लोग एक क्लास का जो वैल्यूज है, जो डाटा है, उसको हम लोग दूसरा क्लास में अगर लेके जा रहे हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं एक तरह से। और इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखोगे, मतलब कि अगर रियल एग्जांपल देखोगे, तो लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं, तो उनका जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जितना भी घर वगैरह होगा, वो बेसिकली किसका हो गया? तुम्हारे पेरेंट्स का। एंड उसके बाद जो तुम्हारे पेरेंट्स का है वो क्या किसका हो गया? तुम्हारा हो गया। तो इसी फिनोमेना में इनहेरिटेंस काम करता है, इसी चीज पे काम करता है। जो सबसे बड़ा होता है, मतलब कि अगर ये एक तरह से दूसरा एग्जांपल ये हो गया तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। बट समझो बस इसको, कि जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का है वो तुम्हारे पापा को मिला, मतलब कि पेरेंट्स को मिला। एंड जो तुम्हारे पेरेंट्स का है वो लाइफ में आगे जाके तुमको मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक चेन बन रहा है, एक इनहेरिटेंस हो रहा है। मतलब कि तुम्हारे जो अपर ग्रेड है, मतलब कि जो तुम्हारे पेरेंट एलिमेंट है, उससे सारा चीज डिराइव किसको जा रहा है? चाइल्ड एलिमेंट हो जा रहा है। फिर ये पेरेंट एलिमेंट हो गया, इसका सारा चीज चाइल्ड एलिमेंट में जा रहा है। तो इस टाइप का होता है इनहेरिटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब इनहेरिटेंस से फायदा क्या क्या होता है? अगर हम लोग कोड में इस लॉजिक को डालते हैं तो क्या क्या फायदा होता है वो देखो। चलो यहीं पर देखते हैं। ठीक है। पहली बात आता है वाई इनहेरिटेंस, हम लोग इनहेरिटेंस क्यों करें? ठीक है। तो पहले बात तो हो जाता है हम लोग कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। यूजेबिलिटी, यूजबिलिटी ऑफ कोड्स। ठीक है। कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। लाइक अगर तुम देखोगे, तो अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कोई घर बना के गए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को नया घर बनाने की जरूरत नहीं, तो उन्हीं में उसी में रह सकते हैं। तुमको फिर नया घर बनाने की जरूरत नहीं, तुम उसी घर में रह सकते हो। तो वो चीज हो गया यहाँ पर, कि अगर हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है एक किसी और क्लास में, तो हमको नया क्लास बनाने की जरूरत, फिर से नया कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसी क्लास का कोड को यूज कर सकते हैं अपना दूसरा क्लास में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है। तो एक आ गया हम लोग का कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं। ओके, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड लिखना है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। ठीक है। Wait, ठीक है। अब दूसरा, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, अब ये चीज थोड़ा सा समझोगे बाद में जाके, लेकिन अगर अभी समझना चाहते हो तो बता दे रहे बस इसको। लाइक अगर
इस एग्जाम्पल को छोड़ो, लेकिन अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, मान लो कि कोई एक चीज चल रहा है, लाइक कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई एक इन्वेंशन है, मान लो इन्वेंशन है। अगर इन्वेंशन है कोई एक, ठीक है, अब जब उसमें जो होता है ना प्रोग्रेस होता है, इन्वेंशन आगे बढ़ता है, इन्वेंशन में नया नया चेंजेस आता है, तो वो चीज कैसे होता है? मान लो कोई एक आदमी है ए, जो कुछ इन्वेंट किया, लाइक वो इन्वेंट किया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का इन्वेंशन किया, ठीक है। अब जो बी होगा, अगर बी कलर टीवी का इन्वेंशन किया है, तो पहले ये इस चीज को समझा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कैसे काम कर रहा है, उसके बाद उसी में इम्प्लीमेंट करके ये कलर टीवी का इन्वेंशन किया होगा। इस चीज में समझ में आ रहा है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है? अगर किसी आदमी को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बनाना है, तो पहले समझेगा ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है क्या चीज, उसी में इम्प्लीमेंट करेगा, कलर कैरेक्टर डालेंगे, उस चीज पे हम लोग कलर टीवी बनेगा हम लोग का। तो इसी चीज को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि हम लोग को बस पहले पता रहेगा कि कौन सा मेथड बना हुआ है, मतलब कि एक क्लास है, मान लो कि एक क्लास है, यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है, ठीक है। हमको चाहिए कि इस मेथड को हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया डालना चाहते हैं इसमें, तो हम एक नया क्लास बना रहे हैं, इस दोनों को इसमें इनहेरिट कर रहे हैं इसको, मतलब कि ये पेरेंट बन जाएगा और ये चाइल्ड बन जाएगा। मैं बताएंगे कैसे काम करता है, बट अभी समझो बस। तो पेरेंट क्लास रहेगा और ये चाइल्ड क्लास रहेगा, इसको हम इनहेरिट कर लिए इसमें। अब इस मेथड को हम ओवरलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पर। ओवरराइडिंग मतलब कि फिर से लिखना मेथड को फिर चेंज करना को बोलते हैं ओवरराइड करना। तो हम चेंज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कैसे हुआ, क्या हो रहा है ये, कि मेथड जो है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं और दूसरा क्लास में हम लोग फिर इनहेरिट करके चेंज कर रहे हैं, मतलब। अभी इसका फंक्शन क्या हो सकता है एक तरह से बोला जाए तो? अगर जैसे हम कर कार का एग्जांपल लिए थे, हम उसी में रहते हैं, कि तुम लोग को थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो उसको, ठीक है। तो लाइक हम एक कार बनाए हैं, एक कार है जो कि एक क्लास है, कार का मॉडल है X1 मॉडल, ठीक है। ये क्लास कार बन गया। अब अगर हमको ये कार में, चलो ठीक है, चार गो चक्का है एंड एक इंजन लिखा हुआ है, 5 लीटर का इंजन लगा हुआ है, हम बस एज्यूम कर रहे हैं 5 लीटर का एक इंजन लगा हुआ है, डीजल इंजन, ठीक है। तो अगर हमको इस 5 लीटर के इंजन को 6 लीटर का बनाना है और एक नया कार लॉन्च करना है जिसमें 6 लीटर का इंजन रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसी कार डिजाइन को उठाएंगे, हम इसी कार डिजाइन को उठाएंगे, उड़ गया, चार चक्का पहले से लगा हुआ है, हम क्या करेंगे? बस इस इंजन को चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम 6 लीटर का लगा दिए, पहले था 5 लीटर का, अब 6 लीटर का लगा दिए, अब ये बन गया हमारा X2 मॉडल। क्लियर है? तो बस यही चीज हुआ मेथड ओवरराइडिंग, कि हम लोग बस एक मेथड को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर है? किसी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? मेथड ओवरराइडिंग हम फिर से बताएंगे, बस अभी जो कॉन्सेप्ट हम बताए कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज में किसी को कोई दिक्कत है? कि अगर हम लोग को एक कार है, इसका 5 लीटर का इंजन है, अब उसी का मॉडल को हम लोग नया मॉडल बना रहे हैं 6 लीटर का इंजन लगा देंगे, तो बस हम लोग को क्या चेंज करना होगा? इंजन चेंज करना होगा। बाकी कार का जो मॉडल रहेगा उसको हम लोग सेम रखेंगे। कर सकते हैं हम लोग ये चीज, ठीक है। ठीक। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, या फिर इसको हम ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे, इसको ना ओवर राइडिंग बोलते हैं। चलो, मेथड ओवर राइडिंग बोलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पूरा चेंज कर रहे हैं। ओवरलोडिंग होता है हम लोग पैरामीटर को बस चेंज करते हैं, ठीक है। ओवर राइडिंग होगा ये। हम बताएंगे क्या होता है, अभी तुम लोग नया कॉन्सेप्ट, नया वर्ड सुने होगा राइडिंग, हम ओवर राइडिंग बता देंगे क्या होता है। एक और होता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी क्या हुआ? एक्सटेंसिबिलिटी हम लोग का हुआ कि अगर हम लोग को नया फीचर, मान लो कि हम लोग इंजन तो चेंज करना ही है, साथ में इसका कलर, नहीं मान लो कि इसमें चार गो चक्का है, हम लोग को यहाँ पे एक स्टेपनी भी लगाना है, तो ये एक्स्ट्रा आया, एक्सटेंड किया हम लोग कोई फीचर को। हम लोग सेम टू सेम कॉपी किए थे, मतलब कि हम लोग एक्सटेंड किए थे इस क्लास को। यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे कि इसी पेरेंट क्लास से हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, मतलब कि सेम टू सेम रहेगा आगे हम लोग के पास पूरा। अब उसमें लोग कुछ कुछ नया फीचर ऐड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। समझ में आया? देखो अब हम लोग को थोड़ा सा हम बताएंगे डिटेल में, तो अच्छा समझ में आएगा। अब अगर हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में देखें,
इनहेरिटेंस। तो हम लोग बस बेसिकली जावा में तीन टाइप का इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। कितना टाइप का? तीन टाइप का। पहला इनहेरिटेंस होता है हम लोग का सिंगल इनहेरिटेंस, जिसको अगर मान लो ए क्लास है, उसका सारा डाटा या फिर उसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं बी क्लास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है कि हम लोग ए क्लास का फीचर्स को, ए क्लास का एट्रीब्यूट को हम लोग बी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट मतलब समझा कि हम लोग पेरेंट क्लास का सारा फीचर को चाइल्ड क्लास में डाल रहे हैं। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग बस इसमें एक क्लास से दूसरा क्लास में लेके गए, सिंगल काम किए, ठीक है, एक काम हुआ। अब एक आता है तुम्हारा मल्टी लेयर। इसमें क्या होता है? मल्टी लेयर, हाँ मल्टी लेवल बोलो या फिर मल्टी लेयर बोलो, ठीक है एक ही बात है, मल्टी लेवल भी बोल सकते हो, मल्टी लेयर भी। तो इसमें क्या होता है, ए से बी में जाता है मान लो, एंड बी से सी में जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल या मल्टी लेयर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको अगर तुम लोग अच्छा समझोगे तो क्या है, ठीक ना? अगर अच्छा समझोगे तो क्या है ये जो ए है, हम जो अभी बताया ग्रैंड पेरेंट वाला, अगर ये ए ग्रैंड पेरेंट है और ये क्या है, पेरेंट है तुम्हारा, एंड ये तुम हो, चाइल्ड हो, ठीक है। तो अब ये चीज समझो, अगर ए से सब कुछ बी को मिल रहा है और बी से सब कुछ सी को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी को सारा चीज मिलेगा ए से, और सारा चीज मिलेगा बी से, मिल रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज? कि अगर हमको सी हम लोग का सब चाइल्ड है, इसको अच्छे से बोलोगे सब चाइल्ड, या फिर चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हो गया, क्योंकि अगर इसको पेरेंट मानते हो तो इसका चाइल्ड हो गया ये, एंड इसका चाइल्ड हो गया ये, तो सब चाइल्ड हुआ। अगर ये सब चाइल्ड है तो इसका ग्रैंड पेरेंट का भी सारा चीज मिल रहा है, मतलब कि पोता को ग्रैंड पेरेंट्स का भी सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है, पेरेंट्स का भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग रीडिजाइन करना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ए बी एंड सी। किसको किसको समझ में आया ये चीज? और समझ में नहीं आया तो भी पूछो क्या है। समझ में आया सबको को? मतलब ये हुआ क्या, ये जो क्लास सी है, ये इतना बड़ा है, इसके अंदर बी का भी प्रॉपर्टी आ रहा है, एंड इसके अंदर ए का भी प्रॉपर्टी आ रहा है। तो सी के अंदर ए और बी दोनों का प्रॉपर्टी आ रहा है, बी के अंदर सिर्फ ए का प्रॉपर्टी आ रहा है, और ए के अंदर तो ए का ही प्रॉपर्टी है बस, ए किसी को इनहेरिट नहीं किया है। तो ये होता है मल्टी लेवल का। अब मल्टी लेवल बस तीन ही लाइन तक नहीं चल सकता है, चाहो तो इसको तुम डी को भी डाल दो यहाँ पर, लो यहाँ डी भी बना दो, तुम्हारा मर्जी, ऊपर से ई बना दो, तुम्हारा मर्जी। तो मल्टी लेयर तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना लंबा इसको खींचोगे, ठीक है। अब ये दो हुआ, एक हुआ सिंगल और एक हुआ मल्टी लेवल। एक और आता है हेरारकी, हेरारकियल सिस्टम बोलते हैं जिसको। इसमें होगा क्या, ए से बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, डी को भी मिलेगा। अब यार तुम अपने हिसाब से खींच सकते हो कितना लोग को दोगे। अब ये किस चीज को बोल सकते हो, एक तरह से बोलोगे तो बंटवारा वाला काम जो होता है सिस्टम, कि अगर एक आपका तीन बेटा है तो तीनों को इक्वल बंटवारा मिल रहा है, या फिर एक पेरेंट है जिसका एक घर है, ठीक है, उसका तीन बेटा है तो तीनों जाके उसी घर में रहेगा, वो घर किसका, वो तीनों का हो जाएगा। तो वो चीज हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यही तीन टाइप का इनहेरिटेंस होता है बेसिकली, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। अब अगर हमको कोई बताना चाहे तो और एक टाइप का इनहेरिटेंस होता है, उसका नाम कोई बता सकता है?
अगर तुम लोग इनहेरिटेंस पढ़े होगे तो हमको लगता है तुम लोग 4 इनहेरिटेंस पढ़े होगे। एक और होता है। एनीवन? हम यहाँ लिख दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेयर लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। किसी को चौथा का नाम याद आया? एनीवन? किसी को भी? हाइब्रिड मल्टीपल, हाँ मल्टीपल। हाइब्रिड तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाइब्रिड तो तुम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, वो बेसिक नहीं होता, ठीक ना। मतलब कि तुम अगर मल्टीपल लेयर और हायरार्की को दोनों को साथ में यूज कर रहे हो तो हाइब्रिड हो जाएगा अपने आप। वो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब कोर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल, हाँ, इनहेरिटेंस, ये तुम्हारा एक और होता है। लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर एक चाइल्ड ए है, ओके, हाँ एक ए है चाइल्ड और एक चाइल्ड बी है, तो और एक चाइल्ड सी है, तो इसका ही प्रॉपर्टी इसको मिलेगा एंड इसका भी। इसको भी एक तरह से कैसे समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो कि अलग अलग, मतलब ये तुम्हारे फादर है एंड ये तुम्हारी मदर है, ठीक है। दोनों के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, फादर के नाम पे भी है, मदर के नाम पे भी है, तो फादर का प्रॉपर्टी भी चाइल्ड को मिलेगा एंड मदर का प्रॉपर्टी भी चाइल्ड को मिलेगा। ये चीज तो है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। हाँ सी प्लस तो सपोर्ट करता है, इसको पाइथन भी सपोर्ट करता है, लेकिन जावा में सीधे मल्टीपल इनहेरिटेंस करने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ एक और इस पे टाइम इसमें होता है कि अगर हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो हम उसमें इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस बनाते हैं उसका, क्लास का, उसके बाद कर सकते हैं। तो वो इंस्टेंस कैसे बनाते हैं हम बताएंगे, उसे हम बता देंगे इसके बारे में। इंस्टेंस बनाना पड़ेगा तुमको। तो हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस क्लास में नहीं कर सकते, इंस्टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर। अब बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ये 4 इनहेरिटेंस के बारे में बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो ये थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अगर तुम लोग आंसर दे पाओ तो जल्दी जल्दी। सिंगल इनहेरिटेंस में कितना क्लास हो सकता है? अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस का बात कर रहे हैं तो कितना क्लास होगा? एक एक एक, सही है, चलो। एक क्लास कैसे होगा पहले हमको बताओ तो। दो क्लास ना होगा, एक क्लास होगा जिसको हम लोग इनहेरिट करेंगे और एक क्लास जिसमें इनहेरिट करेंगे, तो दो क्लास तो हुआ ना कम से कम। ये देखो, अगर सिंगल इनहेरिटेंस भी कर रहे हैं हम लोग तो दो क्लास तो होगा ना, एक ए और एक बी। क्या ध्यान है तुम लोग का? कितना होगा? दो होगा। अब हमको पता मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने के लिए कम से कम कितना क्लास चाहिए होता है? तीन। क्लियर है? देखो ई कॉन्सेप्ट को हम काहे रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग सिर्फ इसी पे काम करेंगे। मतलब कि अगला दो क्लास खाली यही काम होगा, इनहेरिटेंस के ऊपर काम होगा। और आगे तुम लोग जितना भी उस कॉन्सेप्ट में खेलोगे इनहेरिटेंस में करोगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस करने के लिए मिनिमम कितना क्लास होना चाहिए?
तीन। बाकी लोग बताओ बताओ। देख के बताओ, कम से कम इसको देख के तो बताओ। मिनिमम कितना होना चाहिए? चार। तीन आंसर सही है, क्योंकि अगर इसको तुम नहीं भी रखते हो तो भी इसको हायरार्किकल ही बोलेंगे। और एक कॉन्सेप्ट अगर ये भी बोलता है, बहुत सारा बुक में ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर इसको भी हटा देंगे और इसको हम लोग हायरार्किकल मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बोला है कि हम लोग कितना जन को भेज सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक क्लास, कितना भी क्लास को डिराइव करवा, कितना भी क्लास को हम लोग इनहेरिट करवा सकते हैं एक क्लास से। तो एक को भी करवा रहे हैं तो उसको भी हम लोग इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बुक में तो वहाँ दो बोलता है मिनिमम, कि दो क्लास को तुम करवा देना। तो तीन हम लोग का मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो इसका भी बता ही दो। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? तीन। बाकी लोग? तीन। तो जल्दी जल्दी आंसर दो। चैट बॉक्स खोल के रखो, ठीक ना, तुरंत तुरंत आंसर कम से कम टाइप किया करो, ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सही है, तीन होना चाहिए। क्योंकि दो पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा। देखो ये हम लोग का जावा में काम नहीं करता है, तो इसको हम लोग स्किप मारेंगे, क्योंकि हम लोग इसका बस कॉन्सेप्ट समझे, काम नहीं समझेंगे, इसका कैसे यूज करते हैं वो हम लोग को नहीं सीखना है, क्योंकि जावा में होता ही नहीं है। ठीक है। तो अगर इसको लिखना है तो लिख लोगे तुम लोग खुद से, कि हम बता दें क्या होता है इसको, अगर डिफाइन भी कर दे क्या? अच्छा एक चीज और हम बता रहे हैं, ठीक ना, सोच समझो। यहाँ पे टर्म यूज आएगा इसीलिए बता रहे हैं। जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो दो होगा हम लोग का, सिंगल इनहेरिटेंस करेंगे तो ये जो पहला ए होगा और जिससे को हम लोग करेंगे बी, इसको अभी हम लोग पेरेंट बोल रहे थे और इसको हम लोग बोल रहे थे चाइल्ड। ये भी एक पेरेंट और चाइल्ड, ये भी एक सही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बुक का भाषा में बोलोगे, इसको बोलते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास। और इसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? इसको सुपर क्लास बोलते हैं, ऊपर वाला को पेरेंट को, और नीचे वाला को सब क्लास बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि अगर हम यूज करेंगे इस वर्ड को तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो। कहीं के पेरेंट और चाइल्ड भी यूज करेंगे, कहीं के सुपर क्लास और सब क्लास भी यूज करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना बस। तो इसको लिखवाना है कि अपने से लिख लोगे? एक काम करेंगे, इसको हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। तुम लोग देख के लिख लेना अपने से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग इनहेरिट करके देखते हैं। बहुत हो गया थ्योरी, अब प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा, इनहेरिटेंस को कैसे यूज करना है। चलो जब तक इसको हम लोग बना रहे हैं, खोल रहे हैं, तब तक हमको कोई एक जन टाइप करके बताओ कि इनहेरिटेंस काहे यूज करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन होते रहेगा। एक लाइन में इंग्लिश में इनहेरिटेंस काहे यूज करते हैं। हिंदी में भी चलेगा अगर हो पाएगा तो। चलो चलो सबको ही लिखो। अभी तुरंत बढ़ रहा है ना इनहेरिटेंस, तो उसको एक लाइन में लिखने में क्या दिक्कत हो रहा है? तो इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। बेस क्लास नहीं, पेरेंट क्लास। बेस क्लास तो नीचे वाला क्लास को बोलते हैं। तो
to inherit the property of parent class to the child class, ये बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, कंफ्यूजन मत रहना थी ना। चलो हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस का काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्या बनाए हम लोग? कार। हम लोग कार में ही कर रहे हैं तो हम लोग कार में ही रहते हैं, ठीक है, तो मजा आएगा, एक ही चीज रहेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, बोल रहा है कि ये जो कार है ये हम लोग कहीं पर और यूज कर चुके हैं, तो कॉमन हो जा रहा है, बोलता है। तो हम लोग इसको कार्स कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कार्स बनाए, हम लोग क्लास बनाए, ठीक है, एक क्लास जिसका नाम है कार्स। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वॉइड और एक फंक्शन में आते हैं, नेम ऑफ कार, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे साउथ एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार नेम इज करके प्लस एंड यहाँ पर कार नेम। तो ये कार नेम एक वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कार नेम, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और इसको हम लोग कर देते हैं, ओके, हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कार नेम, और यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे इनपुट में, स्ट्रिंग कार नेम हम लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, दिस डॉट कार नेम इक्वल टू कार नेम, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये किए हम लोग, ये हम लोग क्या किए, एक क्लास बनाए, ठीक है। उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग कार नेम लिए, एक मेथड डिक्लाइन किए, मेथड बनाए हम लोग, क्रिएट किए, जिसका नाम है नेम ऑफ कार। एंड उसमें हम लोग क्या किए, एक पैरामीटर पास करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग कार नेम, मतलब कि हम लोग कार का नाम ले रहे हैं। फिर क्या किया हम लोग, इस कार नेम का वैल्यू को, मतलब कि इस कार नेम जो आएगा उसका वैल्यू किसमें डाले, और हम लोग यहाँ पर कार नेम को प्रिंट कर रहे हैं, बस, ठीक है, इतना कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ इनहेरिटेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कार, हाँ ठीक है, तो हम लोग एक और क्लास बनाते हैं। इनहेरिटेंस करना तो हम लोग दो क्लास बनाएंगे तब ना ये इनहेरिटेंस होगा, अगर सिंगल भी कर रहे हैं दो क्लास कम से कम चाहिए। तो लाइक हम लोग कर रहे हैं होंडा, ये क्लास है होंडा। अब यहाँ पर आता है कि हम लोग होंडा में कार का फीचर कैसे लाए, ये फीचर लाना है हम लोग को कार का होंडा में, समझ रहे हो? अभी हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट का फीचर्स को चाइल्ड एलिमेंट में लाना को इनहेरिटेंस बोलते हैं, वही होता है। तो अगर कार का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। तो अगर कार का ब्लूप्रिंट बना हुआ है तो होंडा कंपनी अगर खुलता है तो वो क्या करेगा, इसी ब्लूप्रिंट का यूज करेगा, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम यूज करेगा, उसमें से कुछ बहुत चेंजेस करेगा, मतलब कि इस क्लास को यूज तो करेगा ना, कम से कम इनहेरिट तो करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा कि कार कैसे बन रहा है। तब इसको हम लोग यूज करेंगे इनहेरिटेंस। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या करता है, इनहेरिट करने में यूज करता है। एक्सटेंड एक कीवर्ड है जो कि इम्प्लीमेंट करने, इनहेरिटेशन को इम्प्लीमेंट करने में वर्क करता है, यूज होता है जावा में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, होंडा क्लास के अंदर एक्सटेंड करेंगे कार्स को, मतलब कि इस क्लास को यहाँ पर इनहेरिट, देखो यहाँ पर इनहेरिटर लिखा गया, वन इनहेरिटर, मतलब कि एक आदमी एक क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, होंडा के अंदर कार इनहेरिट हो गया, मतलब कि इसका जितना फीचर्स है, जो भी इसका अंदर है, सब यहाँ पर आ गया, इसके अंदर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर, ओके, यहाँ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग मेन क्लास में गए। अब हम लोग इस होंडा का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोई हमको बता सकता है ऑब्जेक्ट के लिए क्या कोड लिखेंगे? तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का।
जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है। सब लिखो, जिसका पहले पहुंचेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या कोड होगा? होंडा एच इक्वल टू न्यू कार। हाँ चलो, तुम कार का बना रहे निखिल, हम लोग होंडा का बना रहे हैं, इसका। क्योंकि हम लोग इसमें एक्सटेंड कर लिए, हम लोग इसका अब नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे होंडा, H1 मान लो नाम रखते हैं हम लोग इसका, और न्यू होंडा। ये हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? H1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हम लोग H1 को कॉल करते हैं, H1 को कॉल करेंगे, H1 डॉट, हम लोग नेम ऑफ कार को कॉल किए, और इसके अंदर हम लोग पास किए होंडा एक्स, होंडा एक्स को पास किए। अब यहां पर देखो, थोड़ा समझो, हम लोग किसका, अब देखो जल्दी जल्दी आंसर करना, हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाए हैं? कौन सा क्लास का? होंडा का। और ये जो नेम ऑफ कार है, ये कौन सा क्लास के अंदर है? ये जो मेथड है वो कौन सा क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है? कार्स में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग इस कार का फीचर्स को इस क्लास के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कि ये जो फीचर कार का, वो एक्सटेंड होके, मतलब कि इनहेरिट होके इसके अंदर आया, और उसके बाद हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है? और वो बता रहा है, और अच्छा तरीका से लिख सकते हो, बोल रहा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया, जल्दी हाथ उठाओ। एक, जिसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ। बस एक जन को समझ में नहीं आया। दो, और लोग? तीन। ठीक है। देखो हो क्या रहा है, अगर इसको हम डायग्राम से समझे, ये है हम लोग का कार क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम एक मेथड बनाए, जिसका नाम हम लोग के नेम ऑफ कार, अभी कल नेम लिख देते हैं छोटा में, ठीक है, नेम ऑफ कार। और हम लोग एक बनाए क्लास जिसका नाम था होंडा, ठीक है। हम लोग इस कार क्लास को इस होंडा क्लास में इनहेरिट करवा दिए, मतलब कि इसका सारा फीचर कहाँ चल गया? होंडा में चल गया। अब अगर हम लोग इस होंडा क्लास से बोलेंगे कि हमको नेम फंक्शन चाहिए, मतलब कि नेम मेथड चाहिए, तो ये ला के दे सकता है। किसको ये समझ में आया? अरे अगर तुम्हारे पापा के नाम पे कोई घर है, तुम उसका बेटा हो, तो तुमसे हम घर का चाबी मांग सकते हैं ना? तुम्हारे पास तो घर का चाबी होगा ना? बस वही चीज को समझो यहाँ पर, कि अगर ये कार क्लास है, उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब कि उसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं होंडा को, तो उसके पास इसके अंदर का सारा डिटेल्स होगा। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट। हम लोग एक कार क्लास बना रहे हैं, ठीक है, और एक होंडा क्लास बना रहे हैं, जिसमें हम लोग कार क्लास को एक्सटेंड किए, मतलब कि इनहेरिट किए। एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट करना, ठीक है। तो इसको हम लोग इनहेरिट कर लिए यहाँ पर। अब इनहेरिट करने के बाद क्या किए, इसके अंदर कार के अंदर हम लोग क्या बनाए हैं, एक नेम ऑफ कार नाम से मेथड डिक्लाइन किए, डिसाइड किए, बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम लोग इस होंडा का ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बस वही किए कि होंडा का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसका नाम H1 रखे हैं, एंड उसके थ्रू हम लोग इस नेम ऑफ कार मेथड को, किसको, इसको नेम ऑफ कार मेथड को यूज कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? अब हमको बताओ, अभी इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा?
सबको ही बताओ। आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीवन। एक बार देखो इसको, बताओ आउटपुट क्या आएगा। कार नेम इज होंडा एक्स। होंडा एक्स, होंडा एक्स सिर्फ नहीं आएगा, पूरा देखो। बाकी लोग समझ में नहीं आया? ठीक है, ठीक है, चलो इसको रन कर ही लेते हैं, क्या आता है देख ही लेते हैं। कार नेम इज होंडा एक्स आ रहा है। मतलब हम लोग का सिंगल इनहेरिटेंस पास हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस कर लिया हम लोग। तो अगर इसको तुम लोग खुद से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। अब हमको एक एग्जांपल दो रियल लाइफ का, जहां पर हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सब कुछ सोचो एक बार, क्या एग्जांपल हो सकता है जहां पर हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। कोई भी एक, हम बड़ा बड़ा एग्जांपल का बात नहीं कर रहे जो होता है, बस अगर तुम छोटा मोटा में भी सोचोगे तो क्या क्या हो सकता है। किसी का ध्यान में नहीं आ रहा? हम्म, और छोटा मोटा सोचोगे तो क्या हो सकता है। लाइक एक आदमी है जिसका दो दुकान है, ठीक है। एक बड़ा दुकान है, मेन दुकान, ठीक है, और एक छोटा सा दुकान है। लेकिन दोनों का जो हिसाब किताब होगा वो एक ही हिसाब से होगा, मतलब कि अगर इस दुकान में भी जाके उस आदमी का तुम कोई और दुकान का सामान मांगोगे तो वो ला के दे सकता है तुमको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? लाइक अगर तुम अभी देखोगे, हम्म, हाँ, अगर तुम अभी बोलोगे किसी भी शोरूम के पास जाओ, कोई भी कार शोरूम में जाओगे और बोलोगे कि हमको ये कार चाहिए, कोई एक नाम बताओ कि ये कार चाहिए, ठीक है। उसके पास वो नहीं भी होगा अगर, तो उसका टाई अप होगा किसी एक बड़ा डीलर से, ठीक है। अब उसके पास, इसके पास हो चाहे नहीं हो, इसके पास तो होगा। वो बात करेगा कि हाँ इसके पास है कि नहीं। अगर यहाँ पर भी है तो उनको ला के दे रहा है। होता है बहुत बार कि जब तुम जाते हो तो वहां रखा हुआ नहीं रहता है वो कार, तुमको बोलता है हम ला के दे देंगे, शोरूम में ला के दे देंगे, या फिर वेयर हाउस में, या फिर जहाँ पे रखता है वो लोग वहां है, वहां से ला के दे देंगे। तो वो काम होता है। एक वो हो गया। इस टाइप से किसी के पास एग्जाम्पल है कुछ? सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम्म, सारा दुकान वगैरह वही करता है, लैपटॉप लेने जाते हो तब भी वही होता है कि अगर इसके पास नहीं है तो ये यहाँ से ला के दे रहा है तुमको। तो इनहेरिट कर रहा है तब ना, मतलब कि यहाँ का दुकान से ये टाई अप है, टाई अप बोल सकते हो, या फिर इनहेरिट कर रहा है तब। क्लियर है? तो इस टाइप का सीन वहां पर बनता है हम लोग का। समझ में आया? ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ेंगे अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल मतलब कि एक से इनहेरिट करेंगे दूसरा में, और उसके बाद इनहेरिट करेंगे तीसरा में, ठीक है। हाँ, अब वो चीज जो तुम बोली कि मल्टीपल दुकान से भी टाइप होगा, वो उसके ऊपर है, ठीक ना। हम बस एक सिंपल एग्जांपल दिए कि अगर एक दुकान और दूसरा दुकान का टाइप है तब। लेकिन अगर दो तीन दो दुकान से किया तो मल्टीपल हो गया, हायरार्किकल हो गया।
वो अपने हिसाब से। लेकिन हम अगर सिंगल एग्जांपल लोगे कि एक और दो दुकान का टाई अप है, तब ये काम हो सकता है ना, सिंगल। तो वो चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल हुआ, बहुत सारी दुकान टाई अप है, तो वो अलग चीज होता है। वो फिर तुम्हारा हायरार्किकल या फिर मल्टी लेयर में आ गया, नहीं मल्टीपल में आ गया तुम्हारा। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में क्या होगा, एक का एक्सटेंड करेगा दूसरा में, मतलब कि एक क्लास को इनहेरिट करेंगे दूसरा क्लास में, और उस दूसरा क्लास को इनहेरिट करेंगे तीसरा क्लास में। करके देखते हैं। लाइक अभी यहाँ पर जो चल रहा है, मेथड कार है, क्लास कार है, कार्स। इसको हम लोग इनहेरिट किसमें किए, होंडा में। हम्म, थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं इसको, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग एक और यहाँ पर क्लास बनाते हैं, जिसका नाम रहेगा, मान लो व्हील्स है। तो एक क्लास होगा व्हील्स। इस व्हील्स को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, व्हील्स को एक्सटेंड करेंगे कार्स में। व्हील्स कहाँ गया, कार्स में गया। अब वो कार का मॉडल इसमें, हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब एकदम इसको सोचने बैठे हो तो बहुत टाइम लगेगा। अगर व्हील्स को तुम एक्सटेंड कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, कार्स में कर रहे हो। एंड वो कार को एक्सटेंड कहाँ कर रहे हैं हम लोग, होंडा में, या फिर कंपनी एक्सटेंड कर रहा है, वो चीज हो गया। या फिर व्हील्स नहीं तो यहाँ पे बॉडी मेकर्स जो बोल सकते हो, वो हो गया। बॉडी मेकर्स, जो लोग कार का बॉडी डिजाइन करता है। ठीक है, तो वो चीज हो गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शन डिसाइड करते हैं, लाइक चलो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन काम करते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, वॉइड बॉडी टाइप, बॉडी टाइप लिख दिए। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे प्लैटिनम बॉडी। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्लैटिनम बॉडी ले रहा है, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है। इसको हम लोग कहाँ एक्सटेंड किए, यहाँ पर। और इस कार को कहाँ एक्सटेंड किए, होंडा में। अब अगर हम लोग होंडा का, अच्छा यहाँ पर भी एक हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। वॉइड यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कार मॉडल। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं होंडा सिटी। लाइक ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। कार नेम को यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कार वन, ठीक है, ये कर देते हैं। देखो इससे अब क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर लिए। अब कैसे किए वो चीज समझो। देखो हो क्या रहा है, हाँ। नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका वो ले लेंगे, बना लेते हैं पहले। हम लोग बस 3 गो आ रहा है हम लोग का। कार मॉडल करके एक आ रहा है, कार मॉडल को अगर यूज करते हैं तो कार मॉडल यूज हुआ। ठीक है। और H1 में अगर हम लोग कार नेम यूज करते हैं तो कार नहीं, बॉडी, बॉडी टाइप, ठीक है। 3 चीज यूज कर ली। देखो क्या हो रहा है, एक क्लास बना रहे हैं हम लोग बॉडी मेकर्स, जो कि कार का बॉडी बनाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं बॉडी टाइप, जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्लेटिनम बॉडी, ठीक है। ये बस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम लोग इस बॉडी मेकर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं किसमें, कार्स में। ये जो कार्स क्लास है उसमें हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ जा रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है। ये का पूरा पूरा उठ के कहाँ गया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग और भी कुछ किए, क्या किए हम लोग, स्ट्रिंग नेम लिए थे जो पहले लिए थे हम लोग, और वॉइड करके एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें कि हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कार नेम, और यहाँ प्रिंट हो रहा है कार नेम, ठीक है। ये हो रहा है। अब इस कार को जैसे हम लोग एक्सटेंड किए थे इसमें, मतलब कि इनहेरिट किए थे, वैसे हम सेम टू सेम उसको रहने दिए। लेकिन यहाँ पर भी एक नया फंक्शन बना दिए हम लोग, इसमें कार मॉडल, ठीक है। और कार मॉडल में प्रिंट हो रहा है होंडा सिटी। अब ये चीज समझो कि अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, होंडा का, तो हम लोग इस इस होंडा में क्या हुआ है, इनहेरिट कौन सा क्लास हुआ है। अगर डायरेक्ट इनहेरिटेंस का बात करेंगे सीधे, तो इस होंडा में कौन सा क्लास इनहेरिट हुआ है, इसका पेरेंट क्लास कौन सा है। अगर ये बॉडी मेकर है, कार, अगर ये बॉडी मेकर है,
ये कार है और ये होंडा है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे होंडा का पेरेंट कौन है तो क्या बोलोगे? कार, कार का पेरेंट बीएम। बीएम मतलब बॉडी मेकर, चलो ठीक है, समझे अब यहाँ पर? तो यहाँ क्या हो रहा है, होंडा में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं कार को, कार में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं बॉडी मेकर्स को। तो इनडायरेक्टली अगर बोलोगे तो होंडा में हम लोग कौन सा क्लास, कौन कौन सा क्लास को इनहेरिट किए हैं? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। होंडा में कौन कौन सा क्लास इनहेरिट हुआ? एक बार देखो इसको, कौन कौन सा क्लास इनहेरिट हुआ होंडा में? बीएम और कार्स, क्लियर है? किसको यहाँ पर समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? तो अब हमको बताओ, अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में क्या क्या आना चाहिए? समझ में आया? तुम लोग को कम से कम थोड़ा सा होना चाहिए प्रैक्टिकल। ड्राई रन बोलते हैं इसको, ड्राई रन करो, समझो आउटपुट में क्या आना चाहिए। हम इन तीनों का बात किए, ये हम पूरा कोड को ही अगर रन करते तो आउटपुट में क्या आएगा? चलो रन करते हैं हम लोग पहले, कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लेना। कार नेम इज कार वन, होंडा सिटी और प्लेटिनम बॉडी। अब एक चीज बताओ हमको, ये कार नेम इज कार वन जो है, ये कौन सा क्लास से आया है? इसको देखो, अब बताओ कार नेम इज कार वन जो है वो कौन सा क्लास से आया है? कार से? होंडा सिटी? होंडा सिटी कहाँ से आया? होंडा से। और प्लेटिनम बॉडी? बीएम से। हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग होंडा का बनाए हैं और हम लोग इसका भी फंक्शन को मेथड को यूज कर रहे हैं, इसका भी कर पा रहे हैं, तो हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। समझ में आया सबको? किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, पूछो कहाँ समझ में नहीं आया। ये बात देखो कोड को, किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो।
क्लियर सबको ना? ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जाएंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम क्या बोलते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए क्लास? मिनिमम 3 तो लेके चलेंगे, ठीक है। तो यही 3 को रहने देते हैं, और नहीं, हम लोग कुछ और ही बनाते हैं। चलो एक और नया क्लास बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं हम लोग हेयर अंडरस्कोर इनहेरिट। चलो ये हो गया, ले लिए। नीचे आ जाते हैं। हम लोग क्लास बनाते हैं एक, मान लो एनिमल बनाते हैं। एनिमल का एक क्लास, ठीक है, बन गया क्लास। एक और क्लास बनाते हैं हम लोग फॉर डॉग, बन गया। और एक और क्लास बनाते हैं फॉर कैट। अब कैट और डॉग क्या है, एनिमल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉग को भी एक्सटेंड कर देंगे फॉर एनिमल्स, एनिमल, एंड कैट को भी एक्सटेंड कर देंगे फॉर एनिमल। तो ये हो जाएगा हम लोग का मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या हो जाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या होगा इसमें, एक सिंगल क्लास को हम लोग दो को अलग अलग क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, दो अलग अलग क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक वॉइड ले लेते हैं हम लोग एक, और यहाँ पर ले लेते हैं साउंड, बोलो कि एनिमल का साउंड क्या है। एंड यहाँ पर हम लोग साउट एस को साउट कर देते हैं, और हम लोग यहाँ से ले रहे हैं स्ट्रिंग एस, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ स्टैंड है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बस हम लोग ऐसे ही बना लिए इसको, ठीक है, इतना किया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक हम लोग डी लिख देते हैं, एंड यहाँ पर न्यू डॉग, ये बना दिए। एंड अगर हम लोग फिर बनाना चाहते हैं कैट का, बनाते हैं कैट का सी लिख देते हैं, एंड न्यू कैट, बन गया। इसी के नीचे काम करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग एनिमल के अंदर बनाया है फंक्शन या फिर मेथड बोलो साउंड, ठीक है। हम लोग इसको दोनों से ही कॉल कर सकते हैं, डी डॉट साउंड भी कर सकते हैं, और इसमें हम लोग पास करेंगे डॉग का साउंड क्या होगा, भाव करके होता है, भाव करके, ठीक है। एंड कैट का साउंड क्या होगा, सी डॉट साउंड भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, इसमें हम लोग मियाऊ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉल। अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग इस दोनों क्लास के अंदर किसको एक्सटेंड किए हैं, एनिमल को। एनिमल के अंदर में क्या बनाया है, एक मेथड जिसका नाम है साउंड, जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं पैरामीटर में एस, एंड वो एस क्या कर रहा है, प्रिंट हो रहा है एस करके, ठीक है। तो अगर हम लोग डॉग से करवा रहे हैं तो हम लोग भाव प्रिंट करवा रहे हैं, एंड उसके बाद कैट में मियाऊ, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं, देखो प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि डॉग का क्लास भी इस साउंड मेथड को यूज कर पा रहा है, और कैट का क्लास ऑब्जेक्ट भी, डॉग का ऑब्जेक्ट भी इसको यूज कर पा रहा है, और कैट का ऑब्जेक्ट भी साउंड मेथड को यूज कर पा रहा है। समझ में आया यहाँ पर? अगर तुम लोग सिंगल और मल्टी लेयर समझ रहे हो, मल्टी लेवल, तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, क्योंकि इसमें बस क्या किए, एक ही को हम लोग एक्सटेंड कर दिए दोनों में। तो अब क्या होगा, इसका फंक्शन का यूज ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसके अंदर का वेरिएबल इसको भी ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, यही चीज है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत है पूछो। सबको समझ में आया?
ये कोड सबसे लिखा जाएगा। तो तुम लोग बोलते हो यहाँ पर लिख लेंगे कोड को, ठीक है, एंड एकदम लास्ट पॉइंट पे हमको मिलता है, मतलब कि अगर 8 बजे क्लास शुरू हो रहा है तो 7:30 बजे से हमको मिलना शुरू होता है ग्रुप में। थोड़ा सा कोशिश करो, क्लास भी खत्म होगा 9 बजे, तो अगर टाइम मिले तो 9 बजे बैठो थोड़ा सा, मतलब कि अभी तुरंत खत्म हुआ क्लास तो थोड़ा सा रिवाइज करो उसको, तो रिकॉल होगा तुरंत। अब एकदम लास्ट में जाके तुम लोग बस क्लास में भेजना है बोल के भेज देते तो फिर हम भी देख नहीं पाते हैं लास्ट लास्ट में। और जितना लोग नहीं भेज रहे हो टास्क करके, जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करो, पहले जितना टास्क है और भेजो। ठीक है, तो आज का टास्क यही रहेगा कि सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करके तुम लोग कोई भी एक प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक ले लो, उसको सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पर हमको एक एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग। कोई सोचो हायरार्किकल, ये जो है स्ट्रक्चर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा? कोई एक एग्जांपल बताओ तो हमको, कहाँ यूज होता होगा इसका सबसे ज्यादा? एनीवन? ये जो सिस्टम देख रहे हो कि एक चीज है उसका यूज सब कोई कर रहा है, इस टाइप का सिस्टम कहाँ सबसे ज्यादा देख रहे हो तुम लोग? वाईफाई, बोल सकते हो, चल ठीक है, वाईफाई एक हो गया, और? सोचो सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचो, कहाँ यूज कर सकते हो, इससे में कहाँ देख रहे हो तुम लोग कि एक कोई चीज है उसका यूज सब कोई मल्टीपल पीपल्स कर रहा है? ये बोल सकते हो कि मोबाइल का ब्लूप्रिंट बहुत सारा कंपनी यूज करता है। ठीक है, ये एग्जांपल सही है। हम ये बोल रहे हैं कि अभी रियल लाइफ में कौन कौन यूज कर रहा है उस टाइप से, मतलब कि एक ऐसा कोई चीज जहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। देखो, अगर यहाँ पर बात आएगा बैंक का, तो सोचो एक बार के लिए, हाँ, यहाँ पर किसी हायरार्की का इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है। अगर तुम बैंक में देखोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट है, अकाउंट का जो डिटेल्स है, उसमें कितना पैसा है, वो सारा चीज, वो डिटेल्स मल्टीपल पीपल के पास होता है। लाइक जो डिपॉजिट करने वाला है उसके पास भी है, जो आ, तुमको देने वाला, क्रेडिट करने वाला है, उसके पास भी है, तुम्हारे यूपीआई के पास भी है, तुम्हारे एटीएम के पास भी है, मतलब एटीएम भी उसको यूज कर रहा है। तब मैं बता रहा है, जब तुम एटीएम कार्ड डालो तो इतना पैसा है कि नहीं है, इसी चीज को यूज कर रहा है वो। समझ में आ रहा है जी? फिर अकाउंट के तुम्हारा मैनेजर के पास भी एक्सेस है, जो ब्रांच का मैनेजर होगा उसके पास भी एक्सेस होगा, ये चीज। और एक एग्जांपल बोलोगे अगर तुम, तो ये होता है, अगर कोई सर्वर, हाँ अभी आया सही, सर्वर, तो सर्वर का एक्सेस सबको ही करता है। यहाँ पर भी हायरार्किकल हो गया। अगर गूगल का सर्वर है, तो अभी हम ये जो गूगल मीट चला रहे हैं, मीट में हम अगर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग अभी गूगल सर्वर का यूज कर रहे हैं। कितना लोग बैठ के अभी गूगल सर्वर का यूज हो रहा है, तो क्या हो गया ये? हायरार्किकल हो गया। क्लियर है? कॉलेज का वेबसाइट भी हो गया, ये सर्वर में सारा वेबसाइट वगैरह सब आ गया, ठीक है। सर्वर ही, कॉलेज का वेबसाइट क्या है, एक सर्वर पे लॉन्च है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, सर्वर मतलब सब आ गया, जितना भी वेबसाइट है सब कुछ सर्वर के अंदर आ गया। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम बोल रहे थे सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन को, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तुम लोग को। अब इसमें हम मोबाइल कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे, इस बार तुम लोग को जो एग्जांपल अच्छा लगे उसको लेके ये तीनों चीज को सॉल्व करो।
एक एक सब तीनों का होना चाहिए, सिंगल का अलग, मल्टी लेयर का अलग और हायरार्किकल का अलग। और सबको गिटहब में पोस्ट करना, और फोटो खींच के अगर तुम यहाँ पे डालो, ग्रुप में डालो, ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो यू कैन लीव।